नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम आसुरी दुर्गा के बारे में बात करते हैं। आसुरी दुर्गा मतलब एक तो सुरेश्वरी दुर्गा होती है, देवताओं की दुर्गा होती है, और दूसरी आसुरी दुर्गा होती है जो असुरों की दुर्गा होती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दो दुर्गाएं थोड़ी हो सकती है, दुर्गा तो एक ही होती है। वो चाहे असुर की हो चाहे सुर की हो, दुर्गा तो सबकी होती है, समान रूप से होती है। लेकिन ये जो समान रूप है ना, इस पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। एक बार दुर्गम नाम का एक राक्षस था। इससे पहले की एक कहानी है। कार्तिक ने भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु, जो नवचंडी का पाठ होता है, पूजा होती है, नवचंडी की आराधना होती है, नव दुर्गा की आराधना होती है, तो क्या जो देवता लोग ये करते हैं, तो क्या इनसे भी पावरफुल, इनसे भी ताकतवर और कोई साधना है? तो भगवान शिव ने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो कार्तिक जी ने पूछा कि कौन सी साधना है? तो भगवान शिव जी ने कहा कि इनसे भी ऊंची, प्रत्यंगिरा के बराबर की, प्रत्यंगिरा के टक्कर की एक साधना है, जिस साधना का नाम है आसुरी दुर्गा साधना। बोले ये कौन सी साधना है आसुरी दुर्गा साधना? बोले ये साधना ऐसी साधना है कि जो साधक इस साधना को कर लेता है उसमें देवीय शक्तियाँ स्वयं प्रकट होना शुरू हो जाती है, और उस आदमी के जीवन में ऐसी ऐसी अलौकिक और विलक्षण घटनाएं घटित होने लगती है जो कल्पना नहीं कर सकता, और उससे देव सबका ज्ञान हो जाता है। देवताओं का, राक्षसों का, असुरों का, मनुष्यों का, जानवरों का, सबकी उसको भाषा आने लगती है, सबका ज्ञान हो जाता है, लोकांतरों का उसे ज्ञान हो जाता है, और अष्ट सिद्धियाँ उसके पास आने लगती है। इसकी साधना बड़ी ही सरल है, और ऐसी साधना जो कोई आदमी संपन्न कर लेता है वो दिव्य गुणों से विभूषित हो जाता है। तो कार्तिक जी ने पूछा कि ये साधना कैसे प्रकट हुई धरती पर? तो शंकर भगवान ने कहा कि दुर्गम नाम का एक दैत्य था। दुर्गम नाम के एक दैत्य ने देवताओं पर आक्रमण किया, और देवताओं पर आक्रमण करने के बाद में उसने देवताओं को जीत लिया। देवताओं को जीत लिया, बड़ा शक्तिशाली था, पावरफुल था, दम था उसमें। तो देवताओं को जीतने के बाद में देवताओं ने नारायण से पुकार की। नारायण ने कहा कि मैं तो भाई अभी तुमको नारायणी शक्ति से बात करवा देता हूँ, वो तुम्हारा कुछ कर सकती है तो कर सकती है। तो नारायणी शक्ति से बात कराई। नारायणी शक्ति ने कहा कि दुर्गम को जीतने के लिए तो मैं भी मतलब बराबर नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। दुर्गम को हराना है तो आपको इस लोक में एक ऋषि है जिसका नाम है ऋषि अथर्वा। अथर्वा ऋषि की पुत्री है, उस कन्या को आप लाओ। वो कन्या बड़ी शक्तिशाली है और उसमें दिव्य शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड में किसी को भी चूर चूर कर सकती है। तो उन्होंने जाकर के अथर्वा ऋषि की पुत्री के प्रणाम किया और उनसे अनुनय विनय किया कि हे माता, आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो उन्होंने जाकर के युद्ध का जो है वो उनको बीड़ा दे दिया। बोला आप इस असुर का खात्मा कीजिए, इसको नष्ट कीजिए और हमें बचाइए। तो जो देवी थी उस देवी ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया और असुरों को मारना शुरू कर दिया, और असुरों को मारते मारते उसने आखिर में दुर्गम को जीत लिया और दुर्गम को भी मार डाला। दुर्गम को मार डालने से उनका नाम हुआ दुर्गा। तो दुर्गा जो नाम हुआ, उस समय देवताओं ने बड़ी आराधना की उनकी, तो सुरेश्वरी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन फिर राक्षसों को समझ में आ गया कि ये शक्ति खाली देवताओं की नहीं है, ये शक्ति तो किसी की भी हो सकती है। तो ये तो शक्ति है, पावर है, और पावर की आराधना कोई भी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं इनसे बातचीत करें। तो उन्होंने देवी दुर्गा के सामने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा कि माता श्री, आप खाली देवताओं के पक्ष में युद्ध करती हैं, हमें तो आपने अनाथ बना दिया, फिर हमारा स्वामी कौन है? तो दुर्गा ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम लोग निरंकारी अहंकारी होकर के इस स्वर्ग पर आए हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह पाताल लोक है, पाताल लोक में जाओ, वहाँ शासन करो, क्यों किसी दूसरे का शासन हड़पते हो? बोले ये लोग भी तो कभी हम पर हमला करते हैं। बोले ये लोग हम हमला करते हैं तो मैं भी तुमको सिद्धि देती हूँ, जिस समय ये हमला करेंगे उस समय तुम्हारी तरफ से भी मैं युद्ध करूँगी। तो बोले कि माता श्री फिर कैसे प्रकट होंगी, आप कैसे क्या करेंगी? तो माता जी ने एक विधान बताया। माता जी ने कहा कि भाई कैसे प्रकट होंगी, इसका एक सूत्र है। तुम लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हो, ख़राब नहीं लगते, क्योंकि तुम लोगों में एक विशेषता है कि तुम लोग कभी शराब नहीं पीते, मदपान नहीं करते,
मदपान नहीं करते ना, तो जो आदमी नशे में नहीं रहता है, मद में नहीं रहता है, अपनी मस्ती में झूला हुआ नहीं रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है और केंद्रित रहता है, उस आदमी पर तो मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ। जो आदमी एक्टिव है, काम करता है, दम लगाता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, उस पर तो शक्ति मेहरबान ही है, तो मैं उस पर मेहरबान रहती हूँ। तो आप लोगों पर तो मैं मेहरबान हूँ, लेकिन आप लोग अन्याय का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हो, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ता है। तो राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा कि नहीं माता, आज से हम आपकी भक्ति करेंगे और सारे अन्याय के मार्ग छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति असुर की भांति, यानी जो सुरा नहीं पीता है, शराब का सेवन नहीं करता है कभी भी, मांसाहार नहीं करता है कभी भी, बलि प्रथा इन सब में यकीन नहीं रखता है, लोगों को मारने में, काटने में, लोगों का कोई भी चीज़ हथिया लेने में इनमें यकीन नहीं रखता है, ऐसे आदमी पर मैं जल्दी प्रसन्न होकर के उसे अभिष्ट सिद्धियां प्रदान करूंगी। तो वहाँ से उन्होंने असुरों पर अपना आशीर्वाद दिया, असुरों को अपना आशीर्वाद दिया। तो असुरों को आशीर्वाद दिया तो कोई भी आदमी आसुरी दुर्गा का जो भी पाठ, पूजा, जप, तप, नियम, ध्यान, विधान करता है, उस पर माता जी की बड़ी कृपा रहती है। इसीलिए जो असुरों की दुर्गा है ना, आसुरी दुर्गा, उस आसुरी दुर्गा के पास शेर नहीं है। वो कहती है कि शेर जो है ना, वो मांसाहार का प्रतीक है, मांसाहार करता है। शेर खाली आत्मविश्वास का ही प्रतीक नहीं है, शेर आत्मविश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ मांसाहारी भी है, एक मांसाहारी जीव है। तो मैं असुरों के पास जब आऊँगी ना, तो बिना शेर के आऊँगी। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई देवता सवारी पे बैठा होता है ना, तो उसका कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए, लेकिन असुरों पर मैं ये वरदान देती हूँ कि एक बार मैं आ गई तो मैं तुम्हारे पास स्थिर शक्ति के रूप में निवास करूँगी। इसलिए असुर ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। असुर थोड़ी सी तपस्या के अंदर ही देवताओं से टकराने वाले हो जाते हैं, उनको मार पीट के भगा देते हैं। उसका यही कारण है कि आसुरी दुर्गा स्थिर है असुरों के पास। असुरों के पास आसुरी दुर्गा हमेशा स्थिर है। इसलिए जब आसुरी दुर्गा की पूजा होती है तो उसमें सिंह वाहिनी की पूजा नहीं होती, उसमें दुर्गा का ऐसा चित्र चाहिए जो हाथ में त्रिशूल हो, खड्ग हो, अभय मुद्रा हो, वर मुद्रा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिंह नहीं होना चाहिए, शेर नहीं होना चाहिए। शेर होता है तो वो आसुरी मुद्रा नहीं, सुरेश्वरी मुद्रा की बात हो जाती है। तो यदि आपको भी अपने जीवन में सारे कष्टों को, सारे संकटों को मिटाना है और एकदम आप निरंकारी भाव से जीवन जीते हैं और आपके जीवन जीने में दूसरों का कल्याण है, दूसरों को प्रताड़ित तो नहीं करते आप, तो आपको निश्चित तौर पर आसुरी दुर्गा की साधना करनी चाहिए। बड़ी प्यारी साधना है, बड़ी सरल भी है। 9 दिनों में कोई खास जाप भी नहीं करने पड़ते, पूरे 9 दिनों में 10,000 जाप करने पड़ते हैं। 10,000 जाप करने से आसुरी दुर्गा आपके सिद्ध हो जाती है। आगे जो हवन की विधि है ना इसकी, उसमें एक बहुत प्यारी बात, मैं आगे एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ, उस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। किस तरह से ये साधना करनी चाहिए अब मैं वो विधान बता देता हूँ आपको। तो ये विधान जो है ना, ये विधान हमारा मंत्र महोदधि के अंदर लिखा हुआ है, उस विधान को अच्छी तरह से पूरी बातें उसमें लिखी हुई है। उसके अलावा भी कई ग्रंथों में इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र है, तो मैं सारी बातें आपको बताता हूँ आज। थोड़ा टाइम लगे तो लगने देना, कोई चिंता मत करना, वीडियो छोड़ के जाना मत, पूरा वीडियो देखना, बहुत उत्तम वीडियो है। आसुरी दुर्गा की साधना करने के लिए आपको उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना पड़ेगा। तो माता जी की जो तस्वीर है बिना शेर की, उसे एक बाजोट के ऊपर अपने साफ स्वच्छ कमरे में, जो सुगंधित हो, साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, स्थान ऐसा हो कि बैठते ही मन लगे, ऐसे स्थान पर लकड़ी का बाजोट बिछा करके, लकड़ी के बाजोट के ऊपर आपको क्या करना है, लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा करके माता जी की, दुर्गा माता की एक तस्वीर रखनी है। इसमें कोई यंत्र मंत्र भी नहीं है, तो तस्वीर रखनी है। तो तस्वीर रखने के बाद में आपको क्या करना है, धूप दीप से माता जी की पूजा करनी है। जितने सरल ढंग से पूजा कर सकते हो उतने सरल ढंग से माता जी की पूजा करनी है। इस पूजा में क्या होता है कि गुड़हल के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के फूल माता जी को बड़े प्रिय होते हैं। आपके पास यदि गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं तो आसुरी दुर्गा इस चीज़ को कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास लाल रंग के फूल नहीं मिल रहे हैं या गुड़हल के फूल नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी पुष्प जो सुगंधित हो तुम्हारे आसपास हो, उस पुष्प को तुम मुझे चढ़ा सकते हो। तो आप दुर्गा माता को कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, जो सुगंधित हो, अच्छा हो, वो पुष्प आप दुर्गा माता को चढ़ा सकते हैं। गुड़हल के फूल, इसमें ये सारी बातें हो गई आपकी। मैंने बता ही दिया कि 10,000 जप होते हैं नवरात्रि के अंदर। इसमें 9 कन्याओं को बिड़ते ही पहले दिन आपको भोजन करवाना पड़ता है।
9 कन्याओं को, और 2 लड़कों को भोजन करवाना पड़ता है, एक लड़का भैरव के रूप में, एक लड़का हनुमान जी के रूप में। तो 2 लड़कों को और 9 कन्याओं को भोजन करवाना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपका प्रोग्राम हो गया। अब ये जो जाप है ना, ये आपके कब शुरू होंगे? तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सूर्य अस्त के 2.5 घड़ी बाद, 2.5 घड़ी मतलब जैसे पुराना जो जोड़ होता था ना, वो घटीपल से होता था, तो 2.5 घटी या घड़ी एक ही बात है। तो 2.5 घड़ी बाद में, अब 2.5 घड़ी का आप वर्तमान समय में कैलकुलेशन करोगे तो 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2.5 घड़ी का मतलब हो गया 1 घंटा। तो सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद से आप इस जाप को शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सरल विधान है, कोई तकलीफ नहीं है, संकल्प पूर्वक आप विधान अपना कर सकते हैं। तो अब आप 1 घंटा बाद में इस विधान को शुरू कर सकते हैं। 1 घंटा बाद में विधान को शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो माला है वो माला कौन सी रहेगी वो मैं बता देता हूँ। इसमें 3 प्रकार की मालाएं होती है। एक तो माला होती है मूंगे की, लाल मूंगे की। लाल मूंगे की माला का आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, यदि लाल मूंगे की माला नहीं है आपके पास तो लाल चंदन की माला आती है, लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा, ये भी नहीं है आपके पास तो लाल हकीक की माला आती है, लाल हकीक की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तीनों में से किसी भी माला का आप जाप के लिए प्रयोग कर सकते हो। जाप गोमुखी के भीतर होगा, गुप्त होगा, किसी को इस चीज़ की चर्चा नहीं करनी है, एकदम गोपनीय साधना है और बड़ी ही दुर्गम साधना है ये। तो इस प्रकार से आप जाप करोगे। जाप करने के बाद में जो माला आपकी होती है वो माला आप जल में विसर्जित कर दोगे। फिर जो रोज जाप करोगे उसमें दूसरी माला का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन एक बार जो साधना में आपकी ये माला काम आई, 10,000 मंत्र पूर्ण करने में 9 दिनों में, उस माला को आप किसी नदी में ले जा करके प्रवाहित कर देना। उससे आपकी सिद्धि अक्षुण्ण रहेगी और सिद्धि चलती रहेगी, सिद्धि एक्टिवेट हो जाएगी। बस छोटा सा विधान है, हो गया। इस तरह से आप दुर्गा माता की पूजा करके अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि इसमें न्यास है, थोड़े से वो ध्यान में रखने के हैं कि एक तो इसमें अंगन्यास है कि हाथ में पानी लेकर के अंगन्यास करना पड़ता है, फिर ऋष्यादिन्यास है, फिर हृदयान्यास है। इस प्रकार से जो न्यास बनते हैं ना, न्यास, फिर ध्यान, फिर मंत्र, ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें मैं क्रमवार आपको बता देता हूँ। आचमनी आती है ना, पूजा करते हैं ना, तो उसमें एक आचमनी आती है, छोटा सा चम्मच आता है तांबे का, उस चम्मच से दाहिने हाथ में जल लेकर के फिर आपको एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद वो जल है ना जमीन पर डाल देना है। ओम अस्य आसुरी मंत्रस्य अंगिरारिशिर विराट छंद आसुरी दुर्गा देवता ओम बीजम स्वाहा शक्तिरात्मनो अभिष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग। अब इस पानी को आप जमीन पर डाल दो। अब बाएं हाथ में जल लेकर के आपको क्या करना है, बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की जो उंगलियां होती है ना, जैसे बाएं हाथ में जल ले लिया, दाहिने हाथ की जो उंगलियां, उन उंगलियों से आप जल भर के जो भी अभी मैं स्थान बताऊं इसमें, उस स्थान पर आप लगाते जाओ। जैसे माथे पर है, जहाँ जहाँ भी स्थान बताया जाता है उस स्थान पर आप लगाते जाओ। तो वो स्थान है दाहिने हाथ में पानी लेकर के आपको ऋष्यादिन्यास करना है ना। ये ऋष्यादिन्यास है, जिस ऋषि ने इस मंत्र का वो किया है, प्रकट किया है, उस ऋषि के नाम से ही है। तो अंगिरा ऋषि ने इसको प्रकट किया है, तो अंगिरा ऋषि के नाम से सबसे पहले शीर्षि होगा। ओम अंगिरसे ऋषिये नमः शीर्षि, ऐसा बोल करके आप पानी को सिर पे लगाओगे। फिर क्या करना है, ओम विराट छंदसे नमः मुखे, ऐसा बोल करके मुख पर, जबान पर लगाओगे। फिर ओम आसुरी दुर्गा देवताये नमः हृदय, ऐसा बोल करके हृदय पर लगाओगे, है ना। पानी थोड़ा सा पानी लेकर के हृदय पर लगाओगे। अब ओम ओम बीजाय नमः गुह्ये, शरीर के जो गुप्त स्थान होते हैं ना, ये मंत्र बोल करके वो पानी गुप्त स्थान पर लगाओगे। अब ओम स्वाशक्त्ये नमः पाद्यो, ऐसा इस मंत्र को बोल करके आप पैरों पर पानी लगाओगे। अब षडंगन्यास, तो षडंगन्यास में क्या होता है कि आपको पानी नहीं लेना है इसमें खाली जिन अंगों का वर्णन किया जाता है उन अंगों पर आपको हाथ लगाना है। जैसे सिर पे हृदय पे हाथ लगाना है। तो वो षडंगन्यास कैसे है, वो बोलते हैं कि जैसे ये मंत्र है, ये मंत्र बोल करके आपको हृदय पर हाथ लगाना है। कौन सा मंत्र है, ओम कटुके कटुक पत्रे हुम फट स्वाहा हृदयाय नमः, ऐसा बोल करके हृदय पर हाथ लगाओ। फिर सुभगे आसुरी हुम फट स्वाहा शीर्षे स्वाहा, ऐसा बोल करके सिर पे हाथ लगाओ। फिर रक्ते रक्तवास से हुम फट स्वाहा शिखाए वसट, ऐसा बोल करके जो चोटी होती है ना, शिखा होती है, उस शिखा पर हाथ लगाओ। अथर्वणश्ये दुहिते हुम फट स्वाहा कवचाय हुम, ऐसा बोल करके
अपने चारों तरफ एक कवच बनाओ, ऐसा ऐसा कवच, कंधों को छू लिया, ऐसा कवच बन गया आपके, तो आपने कवच बना लिया। अब अघोरे अघोर कर्म कारिके हुम पट स्वाहा नेत्रत्रयाय वो सठ, ऐसा बोल करके आंखों पर हाथ लगाओ। अब अमुकस्य गति यावन्न मे वसमायाति हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट, ऐसा बोल करके अपने चारों ओर ऐसा हाथ फेर के ऐसे चुटकी बजा दो, ये अस्त्राय फट हो गया। अब दोनों हाथ जोड़ करके अथर्वा पुत्री जो माता भगवती है, दुर्गा है, आसुरी दुर्गा है, उसका आपको ध्यान करना है। क्या ये कल्पना करनी है आपको, क्या ध्यान करना है इसे बोल के कि जिनके शरीर की आभा शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ है, जिनके शरीर की आभा शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ है, अपने कमल सदृश हाथों में जिन्होंने क्रमशः वर अभय शूल तथा अंकुश धारण किया है, ऐसी कमलासन पर विराजमान आभूषणों एवं वस्त्रों से अलंकृत सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाली अथर्वा की पुत्री भगवती आसुरी दुर्गा मुझे प्रसन्न रखें, ऐसा बोल करके आप ध्यान करेंगे। और ध्यान के बाद में अब जो आसुरी दुर्गा का मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करेंगे। तो आसुरी दुर्गा मंत्र इस प्रकार से है, ओम कटुके कटुक पत्रे सुभगे आसुरी रक्ते रक्तवाससे अथर्वणस्य दुहिते अघोरे घोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिम दह दह उपविष्टस्य गुदम दह दह सुप्तस्य मनो दहम दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुदस्य हृदयम दह दह पच पच ताव दह तावत पच यावन में वस मायाति हुम फट स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप 10,000 जाप पूर्ण करके फिर राई और घी से आपको हवन करना है। अब इस हवन को करने के बाद में सिद्धियां आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो राई और घी बताया गया है, समझ लेना बात को, ये जो बताया गया है ये आपके लिए एक समाधि भाषा है, एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड को डिकोड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, खाली यही नहीं कि राई उठाई धां 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 डालना शुरू कर दिया, आग लग गई, हवन हो गया, पूरा काम खत्म, नहीं। राई और घी इन दो चीज़ों का विशेष मतलब उल्लेख किया गया है। तो इन दो चीज़ों का उल्लेख किया, इसके पीछे कहानी, एक बात है। बात यह है कि मनुष्य के जीवन का सार होता है सारा। वो सार क्या है? घी क्या है? दही को जमाते हो, दही को मथते हो और उसमें से दही का सार जो होता है, मक्खन, वो ऊपर आ जाता है, उस मक्खन में से घी निकलता है। समझ गए? वो मक्खन ही घी है। वो जो सार है जीवन का, वो जीवन का सार है। दुर्गा देवी कहती है, माता श्री कहती है कि जीवन का जो सार है ना, वो जीवन का सार तुम मुझे समर्पित कर दो, इसलिए घी उसमें शामिल किया गया। जीवन का सार मुझे समर्पित कर दो, यानी कि मुझे ही अपने जीवन का सार समझ लो, मुझे ही अपने जीवन का सार मान लो। दूसरा, उसमें राई, राई की खास बात है कि राई एक तो काली होती है, ब्राउन काली। दूसरा, राई सबसे छोटा गणक मानी जाती है, सबसे छोटा, कहने राई के बराबर। कहाँ राई, कहाँ पहाड़, राई का बार बार जिक्र आता है। सबसे छोटी चीज़ की कोई बात करेंगे तो राई। देवी दुर्गा ऐसा कहती है कि आपके भीतर अहंकार है, वो राई के समान सूक्ष्म होकर के भी रह सकता है, इस बात का ख्याल रखना। अहंकार राई के बराबर सूक्ष्म होकर के भी रह सकता है। तो तुम अपना अहंकार और अपने जीवन का सार, इन दोनों को मुझे अर्पित कर दो। जैसे ही तुम अहंकार और जीवन का सार मुझे अर्पित करोगे, वैसे ही तुम्हारे भीतर दुर्गा प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएगी, प्रकट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे भीतर दुर्गा प्रकट होती है, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है तुम्हारा मुकाबला करने वाला। तुम देखो फिर तुम्हें कितनी आध्यात्मिकताएं, कितनी विलक्षणताएं मिलती है। इस प्रकार से ये राई और ये घी, इनका उल्लेख खास तौर पर किया गया है कि आगे बहुत इसमें बातें हैं कि शत्रु अंधा हो जाएगा, राई के पंचांग लो, ये लो, वो लो, ऐसी बातें करने से कोई सार की बात नहीं है। सार की बात यहीं तक है कि राई किस लिए दी गई है, घी किस लिए दिया गया। घी जीवन का सार है, वो सार आपको माता जी को समर्पित करना है। और राई जो है वो अहंकार का प्रतीक मानी गई है कि छोटे से छोटा अहंकार होता है, वो राई के बराबर होकर के आपके शरीर में विद्यमान, आत्मा में विद्यमान रह सकता है, मन में विद्यमान रह सकता है। तो उसको उठा करके आप माता जी को समर्पित कर दो। उतना भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से ऋषियों ने आपको बहुत सुंदर बात बताई है, बहुत सुंदर साधना बताई है। तत्कालिक
तत्काल मतलब जिसे सिद्धि देने वाली साधना है। इस साधना को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो और दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो। जय श्री कृष्णा दोस्तों।